Hello friends, this is Chaya and welcome to our channel English Hike, Learn with Confidence. So, I hope you are doing very well. So today we will discuss about a very interesting topic that is simple sentence. तो आज हम आपको पढ़ाएंगे सिंपल सेंटेंस। देखिए कई लोगों को सिंपल सेंटेंस और टेंस के बीच में डाउट होता है, काफ़ी कंफ्यूजन होती है। सिंपल सेंटेंस अलग होते हैं और टेंस अलग होते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो कि हमारी इंग्लिश की जर्नी जो बेसिक लेवल पे है, यहाँ पे हम आपको सिंपल सेंटेंसेस बताएंगे और टेंस के बारे में हम आगे बात करेंगे। तब हमारे सिंपल सेंटेंसेस खत्म हो जाएंगे, तब हम टेंस के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्टली अगर आपने हमें पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जो बेस्ड थी सेंटेंस की कुछ बेसिक नॉलेज पर, जिसमें हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईजिली मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में वाक्य बोलते हैं, एज यू नो वेरी वेल, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ करेक्ट मीनिंग, इट्स कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि एक शब्दों का वह समूह जो पूर्णतः एक अर्थ निकाले, वो हमारा वाक्य कहलाता है। जैसे वह अच्छा बालक है। तो यहाँ पर एक शब्दों के समूह ने एक पूर्णतः अर्थ निकाला है, तो ये हमारा वाक्य होगा। तो जैसे हमने सेंटेंस को समझा, वैसे ही अब हम जानते हैं सिंपल सेंटेंस को। सिंपल सेंटेंस जिसको हम हिंदी में सरल वाक्य बोलते हैं, वह सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट द्वारा कोई भी क्रिया नहीं हो रही होती है, जहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा होता। सो क्रिया यानी कि मेन वर्ब जहाँ ना हो, वो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। तो जैसे वह बालक है, तुम अच्छे हो, यह गुलाब है। तो इन सभी सेंटेंस में किसी भी क्रिया के बारे में बात नहीं हो रही है, तो ये हमारे सिंपल सेंटेंस हैं। तो जिस वाक्य में कोई भी मेन वर्ब यानी कि काम ना हो, वो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा। सो वी कैन से दैट देयर इज नो एक्शन बाय सब्जेक्ट, सो इट्स कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी क्रिया नहीं हो रही होती है, वो हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। जैसे अभी हमने इन एग्जाम्पल्स में देखा। तो अब हम जानते हैं टेंस वाले सेंटेंस, यानी कि वो सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब का यूज होता है, जिसमें सब्जेक्ट द्वारा काम हो रहा होता है। तो सिंपल सेंटेंस में जैसे कि हमने जाना कि यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा होता है सब्जेक्ट के द्वारा। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, वह अच्छा बालक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है वह, और इसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, तो यह हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। तो अब हम बात करते हैं टेंस की, जिसमें जिन वाक्यों में मेन वर्ब का यूज होता है। जैसे राम स्कूल जाता है। इसमें राम के द्वारा स्कूल जाया जा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा क्रिया हो रही है, तो ये हमारा टेंस के सेंटेंस हो गए। तो आज हम टेंस को नहीं पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस के बारे में। आज मैंने सिर्फ आपको इनके डिफरेंट के बारे में बताया। सो आई होप आपको सिंपल सेंटेंस और टेंस के बीच में कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी, कि अब आप अच्छे से इनके बीच में डिफरेंट जान सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सिंपल सेंटेंस को और अच्छे से जानते हैं। सो सिंपल सेंटेंस टाइम के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो सिंपल सेंटेंस टाइम के हिसाब से डिवाइड होते हैं
3 पार्ट में। तो देखते हैं वो कौन से हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट, सेकंड इज पास्ट, थर्ड वन इज फ्यूचर। पहला है हमारा प्रेजेंट, जिसको हम हिंदी में वर्तमान बोलते हैं। ये वह टाइम, वह समय है जो अभी मौजूद है, जिसमें हम जी रहे हैं। ये हमारा वर्तमान है। सेकंड इज पास्ट, जिसको हम हिंदी में भूतकाल बोलते हैं। ये वह टाइम, वह समय है जो बीत चुका है, जो कभी लौटकर नहीं आने वाला। थर्ड इज फ्यूचर, जिसको हम हिंदी में भविष्यकाल बोलते हैं। ये वह टाइम, वह समय है जो आने वाला है और जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा। सो अभी हमने क्लियर किया सिंपल सेंटेंस जो डिवाइड है 3 पार्ट में अकॉर्डिंग टू टाइम। सो फर्स्ट इज प्रेजेंट, सेकंड इज पास्ट एंड थर्ड वन इज फ्यूचर। तो अब हम बात करेंगे प्रेजेंट के बारे में, जिसके यहाँ 4 पार्ट होंगे। पहला अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इज इंट्रोगेटिव, फोर्थ वन इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये हमारे प्रेजेंट के 4 पार्ट हैं, 4 भाग हैं। तो इन चारों को हम वन बाय वन समझेंगे और आज हम सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस को क्लियर करेंगे। तो अब हम सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस के चारों भागों को जानते हैं। सो फर्स्ट इज अफर्मेटिव, जिसको हम हिंदी में सकारात्मक बोलते हैं। ये वह सेंटेंस होते हैं, वह वाक्य होते हैं जिसमें आपको नहीं का यूज कहीं नहीं मिलेगा, जिसमें हर बातों को एक्सेप्ट किया जाता है, अपनाया जाता है। जैसे वह गुलाब है, यह बालक है, इधर पेड़ है, तो इन सभी वाक्यों में नहीं का यूज आपको कहीं नहीं मिलेगा और हर बातों को अपनाया जाएगा बिना किसी सवाल जवाब के। तो नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव, जिसको हम हिंदी में नकारात्मक बोलते हैं। इन वाक्यों में आपको नहीं का यूज हर एक वाक्य में मिलेगा और यहाँ हर एक वाक्य को नकारा जाएगा, हर एक बात को नकारा जाएगा और आप कह सकते हो कि ये नेगेटिव सेंटेंस फुलफिल होते हैं नेगेटिविटी के साथ। जैसे तुम अच्छे नहीं हो, बच्चा होशियार नहीं है, यह पार्क नहीं है। इन सभी वाक्यों में आपको नहीं का यूज हर वाक्य में मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो नहीं नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ हर वाक्यों को नकारा जाता है, हर बात को नकारा जाता है और कोई सी भी बात एक्सेप्ट नहीं की जाती। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। सो थर्ड है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक बोलते हैं। इन सेंटेंस में आपको एक लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा और हर वाक्य में एक सवाल उठता हुआ दिखाई देगा। जैसे क्या तुम अच्छे हो, क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चा होशियार है, क्या यह किताब है, तो इन सभी वाक्यों में आपको अंत में एक क्वेश्चन मार्क मिलेगा और साथ ही साथ ऑब्वियसली तो क्वेश्चन मार्क है तो साथ में आपको एक क्वेश्चन उठता हुआ दिखाई देगा
और इसकी सबसे अच्छी खासियत बात यह है इंट्रोगेटिव में, क्या इंट्रोगेटिव जो होता है वो ऑब्जेक्ट का अनुमान भी लगा लेता है। जैसे क्या तुम अच्छे हो, तो अच्छे यानी कि ऑब्जेक्ट का इसने अनुमान लगा रखा है, बट श्योरिटी पाने के लिए ये सामने वाले से पूछता जरूर है। जैसे आप देख सकते हो क्या बच्चा होशियार है, तो उसने बच्चे के बारे में अनुमान लगाया क्या ये होशियार है, तो ये अनुमान लगाता है तब जाके श्योर होने के लिए सामने वाले से पूछता है। जैसे क्या यह किताब है, क्वेश्चन मार्क आपको मिलेगा बट साथ में इंट्रोगेटिव में एक अनुमान भी आपको देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर भी अंत में आपको एक क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा और एक क्वेश्चन उठता हुआ दिखाई देगा, बट यहाँ पे डिफरेंट ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे बट नहीं के साथ। जैसे क्या यह अलमारी नहीं है, क्या यह बैंक नहीं है, क्या वह तुम्हारा घर नहीं है। तो इनमें भी आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिला और एक सवाल उठता हुआ दिखाई दिया, पर डिफरेंट कहाँ आता है कि यहाँ पे नहीं के साथ प्रश्न किए जाएंगे और यहाँ पर भी इसकी तरह सेम टू सेम ऑब्जेक्ट का अनुमान लगाया जाएगा। जैसे क्या यह अलमारी नहीं है, तो भैया ऑब्जेक्ट इसने अनुमान लगा लिया है। क्या ये अलमारी नहीं है, क्या ये बैंक नहीं है, क्या ये तुम्हारा घर नहीं है, तो क्वेश्चन करते वक्त सामने वालों को अनुमान लग जाता है, फिर भी वो श्योर होने के लिए क्वेश्चन पूछता है। तो ये होंगे हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जो क्वेश्चन तो करता है बट नहीं के साथ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं इनको किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रेजेंट के बारे में। जहां हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस के बारे में, तो जहां हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस के बारे में, तो यहाँ पे कुछ पहचान आपको देखने को मिलेंगी लास्ट में। जैसे है, हूँ, है और हो, ये 4 पहचान आपको प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस में देखने को मिलेगी। जैसे देखते हैं इन चारों को ही। वह बालक है, तुम अच्छे हो, ये किताबें हैं, मैं अध्यापक हूँ। इन चारों को आप सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस में एक आईडी के थ्रू ले सकते हो। तो इन चारों को आप सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस की पहचान बोल सकते हो। तो अब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में, जो है इज, एम, आर। सो इज, एम, आर। सो इज का यूज होगा ही, शी, इट, दिस, दैट और किसी नेम रिलेशन के साथ। ओके, सो एम का यूज होगा आई के साथ, आर का यूज होगा दे, यू, वी, दीज, दोज, रिलेशन, नेम बट एक से ज्यादा और रिलेशन और एक से ज्यादा रिलेशन। तो इज का यूज होगा सिंगुलर नाउन के साथ। ये सभी सिंगुलर नाउन है। मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर वो होते हैं जो काउंटिंग में एक हो, वो हमारा सिंगुलर कहलाता है, जिसको हम हिंदी में एक वचन बोलते हैं। तो ये हमारे हो गए सिंगुलर नाउन जिसके साथ यूज होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब इज। सो आई के साथ यूज होता है एम और प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है आर।
तो अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को किस तरीके से बनाया जाता है, यानी किस तरीके से सेंटेंस मेकिंग की जाती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट अफर्मेटिव की, जिसका रूल है प्रेजेंट अफर्मेटिव जिसका रूल है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव में वो सेंटेंस आते हैं जिसमें नहीं का यूज आपको कहीं नहीं मिलेगा और सभी बातों को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो हम एग्जांपल लेते हैं, यह पेड़ है। यह को हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो यह को हम इंग्लिश में बोलते हैं दिस, जो कि हमारा सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब है हमारी, दिस के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है इज, सो दिस इज। और ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर पेड़, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्री। तो यह पेड़ है, दिस इज ट्री। वह एक पेन है। सो वह को हम इंग्लिश में बोलते हैं दैट, और इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है इज। सो सब्जेक्ट हो गया एंड हेल्पिंग वर्ब हो गई और ऑब्जेक्ट हमारा पेन। दैट इज अ पेन। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, तुम मेरे दोस्त हो। सो सब्जेक्ट है यू, हेल्पिंग वर्ब है यू के साथ आर का यूज होता है। सो यू आर, ऑब्जेक्ट है हमारा फ्रेंड, मेरे फ्रेंड। सो ऑब्जेक्ट हमारा मेरे दोस्त यानी कि माय फ्रेंड, माय फ्रेंड। सो तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माय फ्रेंड। ओके, तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट नेगेटिव की। तो नेगेटिव में जैसे मैंने आपको बताया कि वो सेंटेंस आते हैं जहाँ पर कोई सी भी बात एक्सेप्ट नहीं की जाती है और हर बातों को नकारा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेगेटिव के कुछ एग्जांपल्स को और उनको रूल्स के साथ बनाना सीखते हैं इंग्लिश में। तो पहले हम नेगेटिव का रूल देखेंगे। रूल ऑफ नेगेटिव है, पहला आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, और आएगा हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट में ही होता है। सो एग्जाम्पल बनाते हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। सो सब्जेक्ट है हमारा मैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आई। हेल्पिंग वर्ब है हमारा एम, आई के साथ एम का यूज होता है, आई एम। और नॉट लगाना कंपलसरी है नेगेटिव में, और लास्ट में हमारा है ऑब्जेक्ट। सो नहीं हमारा नॉट हो गया, और लास्ट हमारा ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर है डॉक्टर, इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में डॉक्टर, हिंदी में इसको चिकित्सक बोलते हैं। सो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट डॉक्टर। सो सेकंड लेते हैं, वे अच्छे लड़के नहीं हैं। सो वे को हम इंग्लिश में बोलते हैं दे, हमारा सब्जेक्ट हो गया फर्स्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। सो दे के साथ यूज होता है हमारा आर। सो दे आर, नॉट लगाना नेगेटिव में कंपलसरी है। सो दे आर नॉट, दे हो गया, आर हो गया, नॉट हो गया, लास्ट हमारा बचा है ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे अच्छे लड़के, इसको हम बोलेंगे गुड बॉयज। वे अच्छे लड़के नहीं हैं, दे आर नॉट गुड बॉयज। सो थर्ड लेते हैं, तुम नहीं, क्या बोलूं अब, क्या रह गया वह। सो थर्ड लेते हैं, वह अच्छी स्टूडेंट, वह अच्छी विद्यार्थी, अरे यार कोई अच्छी दोस्त, ओके, नॉट बीमार
corrupted. ओके, सो थर्ड लेते हैं वे. ओके, सो थर्ड लेते हैं वह मेरी अच्छी मित्र नहीं है. सो वह मेरी अच्छी मित्र नहीं है. सो अच्छी तो यहाँ पे हमारा फीमेल है, यानी कि यहाँ पे आएगा शी के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी इज. उसके बाद नॉट लगाना है, तो शी इज नॉट. शी हो गया, इज हो गया, नॉट हो गया. लास्ट हमारा बचा ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर है मेरी अच्छी मित्र. सो मेरे को बोलेंगे माय अच्छी मित्र, यानी कि गुड फ्रेंड. सो वह मेरी अच्छी मित्र नहीं है. शी इज नॉट. ओके, सो लास्ट हमारा हो गया ऑब्जेक्ट. तो वह मेरी अच्छी मित्र नहीं है. शी इज नॉट माई गुड फ्रेंड. तो नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव की ओर और उसको समझते हैं. इंट्रोगेटिव, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक बोलते हैं. और मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव में वो वाक्य आते हैं जो हमेशा हर एक वाक्य में सवाल को उठाता है, जहाँ लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मार्क मिलेगा. तो चलिए जानते हैं इंट्रोगेटिव के रूल को और देखते हैं कि इसमें सेंटेंस को कैसे बनाते हैं. सो इंट्रोगेटिव का रूल है, ये सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट की तो जगह है ही. हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा ही लास्ट में आता है, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो. ऑब्जेक्ट की जगह हमेशा ही लास्ट में आती है. ओके, सो इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल्स लेते हैं और जानते हैं इन्हें कैसे बनाएंगे. क्या वह खुश है? हमारे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में. तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हमें सब्जेक्ट को देखना है. तो सब्जेक्ट है हमारा वह, और वह को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही या फिर शी. सो ही शी के साथ यूज होता है इज. तो हमको यहाँ पे लगाना है पहले इज, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है. सो इज शी हमारा सब्जेक्ट हो गया. लास्ट हमारा बचा है ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर है खुश, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हैप्पी. तो खुश भी हमारा कवर हो गया. क्या वह खुश है? इज शी हैप्पी? जैसे नेक्स्ट लेते हैं, क्या वे किताबें हैं? सो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे. तो हेल्पिंग वर्ब लाने के लिए हमें सब्जेक्ट को ध्यान से देखना पड़ेगा. तो यहाँ पे है वे. अब यहाँ पे बात हो रही किताबों की, तो वे किताबें यानी किताबें हमारे पास रखी हैं. तो जब कोई चीज़ पास हो, बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पे यूज़ होता है हमारा दीज, और दीज के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है आर. सो आर हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया दीज. आर दीज ये अकॉर्डिंग टू रूल हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया. लास्ट हमारा बचा है किताबें, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बुक्स. क्या वे किताबें हैं? आर दीज बुक्स? ओके, सो नेक्स्ट लेते हैं, क्या वह तुम्हारा बैग है? क्या वह तुम्हारा बैग है? सो वह यानी कि दैट. तो दैट के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाती है? इज. सबसे पहले इज हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी, फिर हमारा सब्जेक्ट जो कि है यहाँ पे दैट. इज दैट. ओके, सो इज दैट सब्जेक्ट हो गया हमारा. लास्ट बचा है हमारा ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पर क्या है. तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या बचता है हमारा. तो क्या अकॉर्डिंग टू रूल हो गया, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया जो कि है.
इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। लास्ट हमारा ये बचा है ऑब्जेक्ट। लास्ट हमारा ये बचा है ऑब्जेक्ट। लास्ट हमारा यह बचा है ऑब्जेक्ट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं योर बैग। योर मतलब कि तुम्हारा, बैग। क्या यह तुम्हारा बैग है? इज दैट योर बैग? तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में। तो अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक प्रश्नवाचक। यानी कि यहाँ पे प्रश्न भी होंगे, क्वेश्चंस तो उठेंगे ही उठेंगे, पर नहीं के साथ। तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव के रूल को और जानते हैं हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव का रूल है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल है, ये सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आएगा इंट्रोगेटिव की तरह, फिर सब्जेक्ट और लास्ट में हमारा नॉट आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा की तरह लास्ट में आएगा। तो चलिए इसके एग्जाम्पल से देख लेते हैं। क्या ये तुम्हारे पैसे नहीं है? तो चलिए इनके रूल के अकॉर्डिंग इसको भी बनाते हैं। सो फर्स्ट हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसके बिहाफ पे आएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा ये, सो ये को हम बोलते हैं इंग्लिश में दीज, और दीज के साथ हमेशा यूज होता है हेल्पिंग वर्ब आर। सो आर और सब्जेक्ट हमारा दीज हो गया, अकॉर्डिंग टू रूल ये हो गया, और ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। लास्ट हमारा अब हम लिखेंगे नॉट, जो कंपलसरी है लिखना, और ये हो गया नहीं, और लास्ट हमारा बचा है ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पर है तुम्हारे पैसे। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं योर मनी। क्या यह कच्चा आम नहीं है? सो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले सब्जेक्ट देख लिया। यहाँ पे है हमारे यह है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं दैट, और दैट के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है हमारा इज। सो इज सब्जेक्ट लगाएंगे दैट, फिर आएगा नॉट। सो देखते हैं क्या क्या अभी कवर हो गया है हमारा। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या कवर हो गया है, और यह है हमारा सब्जेक्ट कवर हो गया है हमारा हेल्पिंग वर्ब कवर हो चुका है, और नॉट हमारा नहीं, यह भी कवर हो चुका है। लास्ट हमारा बचा है ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पर है कच्चा आम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं राइप मैंगो। राइप मैंगो। ओके, सो एक और लेते हैं। क्या वह पार्क नहीं है? तो क्या वह पार्क नहीं है? सो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, तो वह को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दैट। दैट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? इज। सो इज दैट नॉट। अब लास्ट हमारा बचा है ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं अभी क्या क्या कवर हो चुका है। अकॉर्डिंग टू रूल ये क्या हमारा कवर हो चुका है? दैट सब्जेक्ट हमारा कवर हो चुका है, नॉट नहीं हमारा कवर हो चुका है, और इज हमारा है के साथ कवर हो चुका है पहले ही। तो पार्क हमारा ऑब्जेक्ट बचा है, पार्क। ओके, तो यहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी खत्म हो चुका है। तो अब हमारा सिंपल प्रेजेंट के चारों पार्ट कवर हो चुके हैं, जो थे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आज हमने इस वीडियो में आपको सबसे पहले क्लियर कराया टेंस और सिंपल सेंटेंस के बीच में जो आपको कन्फ्यूजन थी वो दूर कराई, और सेकंड हमने सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस के चारों पार्टों को कवर किया, जो थे हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसी तरीके से अब हम आगे की वीडियो में, जो इस वीडियो का सेकंड और थर्ड पार्ट होगी, उसमें हम पूरा पास्ट कवर करेंगे, फ्यूचर कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
जब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।